हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, ज़िंदगी मस्त चल रही है। इंटर कैसा चल रहा है? ग्रुप वन ग्रुप टू मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर पा रहे हो अच्छे से? चलो जी। तो भाई वापस आते हैं मेरे प्यारे से सब्जेक्ट पर। और शुरू करने से पहले एक बार 5 मिनट फिर से एक बार मेडिटेट जो है कर लेते हैं। तो भाई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। तो भाई अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और पूरा ध्यान बस अपनी सांसों पर ही रखें। किसी विचार को भी एंटरटेन ना करें, बस अपनी सांसों में ही खो जाएं। 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं सोचना। कोई विचार आ रहा है तो बस ठीक है, इग्नोर मारना है। 5 मिनट के लिए खुद से बातें नहीं करनी, सिर्फ मुस्कुराना है और सांसों को देखना है। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराएं। बस आपका ध्यान आपकी सांसों पर और आपकी मुस्कुराहट पर। जब मंत्र उच्चारण करें तब भी सिर्फ मंत्र उच्चारण करें, कोई कल्पना मत करें, कोई सोच विचार में नहीं। पता नहीं बचपन की एक आदत होती है कि जब भी भगवान का मंत्र उच्चारण हम मांगना भी शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं, बस मंत्र को सुनते जाएं, मंत्र बोलते जाएं, मुस्कुराते जाएं। बस उस मंत्र में खो जाएं। ना तो भगवान की कल्पना करनी, कई बार बच्चे भगवान को दृश्य देखना कल्पना जो है कर लेते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ पूरा ध्यान आपकी सांसों पर, पूरा ध्यान आपकी मुस्कुराहट पर और फिर पूरा ध्यान सिर्फ उस ध्वनि पर, पूरा ध्यान सिर्फ मंत्र पर। और जब मंत्र बोलें भी तो बस मंत्र बोलें, कुछ सोचना नहीं। मंत्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इस मंत्र से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बस खो जाओ। मंत्र के उस फ्लो में खो जाओ, उस लय में खो जाओ। बस 5 मिनट कुछ भी सोचना नहीं। तो भाई धीरे धीरे सांस लो और मुस्कुराते जाओ। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाएं। सांसों का भी एक पैटर्न होता है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए बस पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें, पर कुछ सोचना नहीं, बस मुस्कुराते चले जाओ। ऑडियो प्ले होगी तो ऑडियो को अच्छे से सुनते जाओ, मन में गुनगुनाते जाओ। हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो शब्दों से भी बोलते चले जाना। राधे राधे श्री राधे राधे, बस सुनते जाएं, मुस्कुराते राधे जाएं। राधे श्री राधे राधे, गुनगुनाते जाएं। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे,
राधे 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 श्री राधे 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 राधे। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मुस्कुराहट पर। पूरा ध्यान इस समय की उस शांति पर, उस सुकून पर। मन ही मन दिल खोल कर मुस्कुराएं। धीरे धीरे सांस लें और दिल खोल कर मुस्कुरा दें। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं।
दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। मंत्र उच्चारण का तो अलग ही प्रभाव है, और जब आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब आप ज़्यादा सोचते नहीं, तो उस समय जो सुकून मिलता है उसका एक बहुत प्रभाव जो है पड़ता है। हमारे थॉट्स सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इस पूरे जीवन में आपको और कोई नहीं करता, सिर्फ आपके खुद के थॉट्स हैं जो सुबह दोपहर शाम रात आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, जो आपको बहुत तंग करते हैं। इसलिए हो सके कुछ पल शांति का अनुभव जो है किया करो। हो सके कुछ पल रात को सोते समय, सुबह उठते समय, इवन जब ब्रेक है, कोशिश करें कम से कम सोचें, उतना ही सोचें जितनी सोचने की ज़रूरत हो। आजकल हम क्या है, बस सोचे जा रहे हैं, कुछ भी सोचते जाते हैं, कुछ भी सोचते जाते हैं, और हम अपने आप को थकाते जाते हैं। तो इसलिए हो सके कोशिश करें, मतलब इसका भी अभ्यास करें, अननेसेसरी सोचने की ज़रूरत जो है नहीं होती। तो आप चेक रहे इस समय बहुत सारा बच्चा ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है। एक होता है थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग। क्या वो इतना सोच चुके हैं कि अब हमारा ब्रेन कह रहे ना वो बीमार हो गया है, बस वो सोचे जा रहे हैं। कैसे लोग होते हैं ना, जब ज़्यादा बोलते हैं नींद में भी बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। तो भाई क्या होता है, जिसको बोलने की आदत है वो नींद में भी बोलता ही जो है चला जाता है। तो कहते हैं वो एक्सट्रीम जब होता है तो हानिकारक जो है होता है। सोचना चाहिए, पर जब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो एक स्थिति आती है कि इस समय नींद में भी आजकल लोगों को नींद आने की बहुत बीमारी जो है हो गई। लोगों को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि जब तक सोच रुकेगी नहीं आप सो नहीं पाएंगे। और होता वही है, लोगों को आजकल दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं कि वो सो सकें। और इवन सोने पर भी अगर आपको सपने आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आप सो तो रहे हैं पर सपने आ रहे हैं, तो कुछ सोच के बताएं, आपको थकान नहीं खत्म हो रही। इस मैंने कहा वो विराम लगाना पड़ेगा। जितने ओवर थिंकर हैं उनको रात को साउंड स्लीप जो है नहीं आती। उसके लिए मैं कहूँ दोनों चीज़ें कोशिश करें। मंत्र उच्चारण जो है आप ये कर पाएँ। मेरी शायद यूट्यूब पे भी वीडियो है, ये सेम आप गूगल पे सर्च कर लेना, राधा मेडिटेशन बाय वैभव जलान, तो आपको शायद मिल जाएगा। तो हो सके रात को सोने से पहले आप वही प्ले कर लें, और साथ साथ जो है आप जो है मंत्र उच्चारण करते जाओ, मस्त नींद जो है आ जाती है। और अगर आपको मेडिटेट नहीं भी करना हो, सिर्फ सांसों पर ही आ जाओ, सांस लो, उससे भी नींद बहुत अच्छी जो है वो आपको जो है आ जाती है। तो भाई कोशिश वही है कि आपको अच्छे से सीए जो है बनाना है, आप सीए भी अच्छे से बन जाएंगे। और साथ ही साथ कोशिश में रहेगी कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जो है मैं आपको जो है दिलवा पाऊँ, कि भाई आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा जो है ना हो। आजकल बीमारी वही है, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा कमा लिया पर हाइपर टेंशन, हाइपर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर इशू दुनिया जान के इनको सारे जो है आ गए। ऐसा जीवन का कोई फ़ायदा जो है नहीं है। अच्छे से ये बनो, पर कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो पहले जीना जो है ज़रूरी है। चलो जी, तो भाई वापस आते हैं हमारे प्यारे से चैप्टर पर। प्यारा चैप्टर हमने शुरू करा था, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलमोस्ट चैप्टर समाप्ति पर जो है आ गया। तो हमने प्रोसेस 1 2 3 4 5 सीखा था। इनपुट जितना बनाया उतना आउटपुट जो है बन गया। तो भाई टोटल किया, आउटपुट आ गया। फिर हमने क्या सीखा था? अगर नॉर्मल लॉस है, पहले से बताया लॉस होगा, उसको किस पर दिखाते हैं? स्क्रैप वैल्यू पर ही दिखाते हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस और हुआ तो किस पर दिखाते हैं? कॉस्ट पर दिखाते हैं। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कितनी उम्मीद थी नॉर्मल लॉस होगा, उसकी एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू लेकर नेट कॉस्ट निकालते हैं। नेट गुड यूनिट से डिवाइड करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। और इस कॉस्ट पर यूनिट पर ही एबनॉर्मल लॉस वैल्यू होता है, इस कॉस्ट यूनिट पर ही एबनॉर्मल गेन वैल्यू होता है, इसी कॉस्ट पर आउटपुट जो है वैल्यू जो है हो जाता है। ये हमने सारी बातें जो है हमने सीख ली थी। और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने सीखा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना हमने सीखा। आई होप अच्छे से कर पा रहे थे। और फिर जो फाइनल प्रोसेस है उसका जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा?
फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में जो है वो चला जाएगा, वहां से सामान बिकेगा, वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो है चला जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो सामान आपका जा रहा है वो खर्चा कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में जो है चला जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल में सेल्स आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आएगा, नेट प्रॉफिट जो है आप निकाल लोगे। ठीक है, ये सारी हमने चर्चा करी। फिर हम आगे बढ़े थे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को जो है हमने निकालना सीखा। हमने कहा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है या एबनॉर्मल अगर आपका लॉस है और बीच में अगर लॉस हुआ तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से फिर हम सारा काम जो है करते हैं, जिसमें 3 रिपोर्ट बनती है। पहली रिपोर्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, जैसे बेसिकली हम एलएचएस इक्वेशन की एलएचएस को हम निकालना शुरू करते हैं। फिर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें आरएचएस डिवाइड बाय एलएचएस एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है हम निकालना सीखते हैं। और उसके बाद क्या सीखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। और फिर वैल्यूएशन किसकी से करनी है, आउटपुट की करनी होगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की करनी होगी, एबनॉर्मल लॉस की करनी होगी या एबनॉर्मल गेन की करनी होगी। इनकी वैल्यूएशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन जो है अपन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने बहुत अच्छे से सारी वैरायटी जितनी हो सकती है उसके एक्स्ट्रा ही मैंने आपको जो है करा दी। और अब मेरे लास्ट मेन टॉपिक पर जो है आ जाते हैं। जो पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और इस साल अब जब सामान बनाएंगे तो पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को पूरा करेंगे, फिर बाकी सारे नए यूनिट जो है बनाएंगे। उस पर आज हमें सवाल जो है अपने को करना है। तो लो जी लिख लें। तो भाई आज का प्यारा सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और लिखते समय एक चीज का बेहद ध्यान, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, लिखते जाएं और मुस्कुराते भी जाएं। मुस्कुराने की भी आदत डाल लो, आजकल हम मुस्कुराना भी भूल गए हैं, तो इसलिए लिखते जाएं और मुस्कुराते भी चले जाएं। ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर अगर एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू लेते हैं तो जब रियल में स्क्रैप होगा तब फर्क आएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इतना क्यों सोच रहे हो। ठीक है, इतना अपने को सोचने की जरूरत जो है नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा सोचोगे कोई फ़ायदा जो है नहीं होगा। तो जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है वो रियल लाइफ आर्टिकलशिप में जो है सीख जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस बात को थोड़ा सा समझना, सारे सब्जेक्ट में चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे टैक्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे एफएम हो, इस समय आप क्लासरूम में हैं। इस समय आप क्लासरूम के हिसाब से सोचना है, रियल लाइफ के हिसाब से आपको नहीं सोचना। ठीक है, रियल लाइफ के हिसाब से रियल लाइफ में सोचेंगे। उसी प्रकार है कि अगर डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाने के लिए ऑपरेशन सिखाना चाहिए। क्लासरूम में ऑपरेशन हम आपको नहीं सिखा सकते, ऑपरेशन अलग एक्सपीरियंस है, क्लासरूम अलग जो है चलता है। क्लासरूम में मे बी अगर हार्ट सर्जन है तो क्लासरूम में हार्ट का डायग्राम मैं आपको सिखा सकता हूँ, हार्ट बीट कैसे होती है वो सिखा सकता हूं, पर हार्ट का ऑपरेशन क्लासरूम में हम कभी भी नहीं सिखा सकते। ऑपरेशन करते समय आपकी मनोदशा क्या होगी वो ऑपरेशन थिएटर में ही पता जो है चलेगा। इसलिए क्लासरूम करते समय, इस समय क्लासरूम की कहानी है तो मेरे को क्लासरूम के हिसाब से पढ़ाना है। रियल लाइफ करोगे आर्टिकलशिप में सब कुछ जो है पढ़ाया जाएगा। तो अभी मेरा फोकस उतना ही है जितना क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो बहुत आगे तक जो है अपने पहुंच जाएंगे। ऐसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स जितना निकाल रहे क्लासरूम के हिसाब से जो है आपको सिखा। रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप क्लासरूम में जब लॉ पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे, वो क्लासरूम के हिसाब से जो है पढ़ना है। तो कोशिश वही करें क्लासरूम तक अपनी क्वेरी को लिमिट करें, नहीं तो सारा गड़बड़ जो है हो जाते। क्लासरूम में डॉक्टर्स नहीं बनते, पर हमें जरूरत होती है क्लासरूम में हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट का डायग्राम क्या होता है, वेन्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, इतना हम सिखा सकते हैं। पर क्लास में बच्चा के ऑपरेशन करते समय कैसा फील होगा वो तो ऑपरेशन करते समय ही जो है पता चलेगा। ठीक है जी, चलो तो भाई ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। लो जी, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पर जो है आ जाए। तो कह रहे हैं 1000 यूनिट्स
were introduced 1000 units were introduced in process 1। तो जो एग्जाम्पल 3 था उसी के रूप में एग्जाम्पल 4 जो है बनाने की कोशिश करी। 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस जो है करे और वही कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, हाँ जी वही सेम ले लेते हैं। मटेरियल पर खर्चा कितना हुआ था 12,000, लेबर पर खर्चा कितना हुआ था 18,000 और ओवरहेड्स 15,000। ओवरहेड्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं। ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड्स बाद में कहीं और जो है आते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स कहाँ पर आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो है चले जाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना जी 15,000। तो भाई टोटल इस साल मेरा खर्चा कितना हुआ 45,000। ठीक है जी। और अब कह रहे हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह सकते हैं, एक ही बात है। प्रोग्रेस कहो प्रोसेस कहो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस वो कितना 200 यूनिट। तो भाई पिछले साल 200 यूनिट क्लोजिंग में थे, इस साल क्या हो गया ओपनिंग में जो है आ गया है। फिर कह रहे हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। तो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जो पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहा होगा, उसका कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन और कितनी कॉस्ट आई। तो मान लीजिए गिवन है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल हमारा 100% यूज हो चुका, जिसकी कॉस्ट हमने निकाली होगी 2160। हमने कहा लेबर 80% इनकर हो गई होगी, जिसकी कॉस्ट हमने निकाली 2864 और 80% ओवरहेड इनकर हो गई होंगी, जिनकी हमने पिछले साल कॉस्ट निकाली 2514। और टोटल जरा ऐड करके बताओ। हाँ जी टोटल ऐड करके बताएं कितना 7538। तो एक नई चीज अब मैंने दी कि अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरे पास है, जिसमें कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड लग गया। और फिर कह रहे हैं अब 1100 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। 1000 इस साल हमने इंट्रोड्यूस करे थे स्टार्टिंग में, 200 ऑलरेडी हमारे पास थे, 1200 में कितने बन गए 1100 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आउटपुट कितना बना जी 1100। आउटपुट कितना बना 1100, कितना रह गया 100। तो इसको क्या करें अभी इजी में चलते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस कितना 100 यूनिट्स। पहला सवाल अच्छे से, और अगले सवाल में फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सेम कंसेप्ट जो है आ जाएगा। तो बस कंसेप्ट को लेना है। तो अभी मैंने 100 यूनिट क्या रख दिए, सारे के सारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो है मैंने डाल दिया। और अब कह रहे हैं इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो भाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो भाई कह रहे हैं मटेरियल इस पर लग गया 100%, लेबर इस पर लग गई है 40% और ओवरहेड्स भी इस पर कितने लग गए 40%। हाँ जी ओवरहेड कितने लग गए 40%। ठीक है जी। और बस सवाल इतना सा ही, कह रहे हैं प्रिपेयर
with a beautiful smile, प्रोसेस 1। तो भाई मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोसेस 1 अकाउंट अपने को बनाना है बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो भाई जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है तो दो मेथड्स से हम इसको जो है बनाते हैं। मेथड 1, फीफो और मेथड 2 वेटेड एवरेज। तो भाई मेथड 1 फीफो और मेथड 2 हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज। करें जी शुरू। तो भाई आज इतना सा ही अपने को पढ़ना है। एक सवाल पहले मैं कराऊंगा, एक सवाल फिर आप जो है करना, ठीक है। तो इतना सा ही अपन जो है करते हैं। पहले सवाल में बेसिक कंसेप्ट आ गया, अगर ये समझ आया अगले सवाल में नॉर्मल लॉस भी डाल देंगे, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जो है डाल देंगे। तो लो जी शुरू करते हैं। चलो जी मेथड 1 से शुरू करें। लो जी आ जाओ मेथड 1 शुरू करते हैं जी। मेथड 1 क्या है, फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। कहानी सेम चलेगी। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। सब कुछ सेम है और मेरे को उम्मीद है आप ये कर भी लोगे, मस्त समझ भी जो है आ जाएगा। तो भाई प्रोसेस 1 अकाउंट अपन को बनाना है, सेम अकाउंट बन जाएगा, बस इसमें एक चीज और आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज। तो भाई आराम से चेक करें और मेरे को लगता है प्रोसेस अकाउंट ऑलमोस्ट आप वैसे बना लोगे। सबसे पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बताओ जी कितने यूनिट आपको दे रखा है, 200, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 7538। उसके बाद क्या आएगा जी, टू मटीरियल। हाँ जी कितना मटीरियल, 1000 यूनिट, कितने रुपए, 12000। टू वेजेस 18000 और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। याद रखना कौन से ओवरहेड्स आएंगे, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना, 15000। ठीक है जी। उसके बाद इस साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 में कितने गए जी, 1100। बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना जी, 100। पहला काम ये करना अपने को। उसके बाद क्या करना है, यूनिट्स को टोटल करना है। इस साइड कितना आया, 1200, इस साइड कितना आया, 1200। तो यूनिट टोटल हो गया, इसका मतलब अकाउंट हमारा सही दिशा में चल रहा है। अब वैल्यूएशन किसकी करनी है, आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। वैल्यूएशन किसकी करनी है, हमने कहा आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। इसके लिए अब अपन को क्या बनाना है, हाँ जी अब क्या बनाना है अपन को, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, सेम स्टेटमेंट जो है आपकी बनेगी। सेम स्टेटमेंट आपकी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। और बताएं जी इसमें कौन कौन सा आएगा, मटेरियल, मटेरियल के 2 कॉलम, फिर लेबर, लेबर के 2 कॉलम, और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के 2 कॉलम। और उससे पहले कॉलम किसका, यूनिट्स का।
तो मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहां पर यूनिट्स, उसके बाद क्या होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक पूरा लिख लेना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, बाकी में चाहे शॉर्ट लिख देना डीओसी, डीओसी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट क्या है इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट पहले में पूरा लिख लेना, बाकी में ईयू ईयू कर लेना। लो जी, ध्यान से इक्वेशन पर पहले सोच के बताओ। अब ध्यान से बताओ, इस साल मटेरियल कितने रुपए लगा 12,000। इस साल मटेरियल लगा 12,000, किस पर लगा है, कितने कितने यूनिट पर जो है लगा है। तो भाई आप सोचें, हमने 1100 यूनिट बने, 1100 बने जिसमें 200 तो पुराने वाले होंगे, पहले 200 हमने पुराने वाले बनाए होंगे, तो 200 पर मटेरियल कितना लगा और 900 पर मटेरियल कितना लगा। हाँ जी, तो इक्वेशन आप बताओ 200 पर मटेरियल कितना लगा। हाँ जी, 200 पर नील, 200 पर तो पिछले साल मटेरियल लग चुका था, इस साल 200 पर कोई मटेरियल नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे 200 पर अगर इक्वेशन की बात करूं लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, तो मैंने कहा 200 यूनिट पर तो 0% मटेरियल लगा। हाँ जी, हमने कहा x, और उसके बाद 900 पर 100% लगा होगा x। मैंने कहा बना कितना 1100, 1100 में से एक तो 200 वाले बने होंगे जो आधे अधूरे थे, और बैलेंस कौन सा बिल्कुल नया जो है बना होगा। और ऐसे मैंने कहा उसके बाद फिर मैंने कहा 900 ही बने, और मैंने कहा फिर जो 100 बच गए, जो 100 बच गए उस मटेरियल कितना लगा 100% ऑफ x, दिस इज इक्वल टू वही 12,000। ऐसी अगर लेबर की बात करें तो लेट द लेबर बी y, बताओ 200 पर लेबर कितनी लगी होगी। हमने कहा लास्ट टाइम कितना था, लास्ट टाइम लेबर कितना 80% लेबर का काम हो चुका, इस साल कितना रह गया 20% का काम रह गया। तो हम क्या कह रहे हैं इस साल इस पर 20% काम लगेगा y, फिर जो नए बने इस पर लेबर कितनी लगी होगी पूरी 100% लगी होगी y, और मैंने कहा और जो 100 बच गए उस पे कितना लगा, आपको यहां कहीं गिवन होगा कितना 40%। तो मैंने कहा आइडली सही बताऊं पेपर में अगर ये इक्वेशन अगर सिखा देते तो बड़ा इजी जो है काम जो है हो जाएगा, पर इसको रिपोर्ट फॉर्मेट में जो है सिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब अब इक्वेशन ऐसी बनेगी, इक्वेशन बनानी समझ आ गई, फिर आप x निकालोगे, वही सारी वैल्यूएशन जो है होनी है। तो अब मैंने आउटपुट कितना है 1100, आउटपुट कितना है 1100, तो मैंने इसको दो भागों में कर दिया। मैंने कहा एक तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 200, और मैंने कहा जी फ्रेश यूनिट, मैंने कहा एक तो 200 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और इस साल के फ्रेश यूनिट वो कितने हमने बनाए जी 900, तो जाके ये मेरा बना आउटपुट, आउटपुट कितना हो गया 1100। मेरे को वैल्यूएशन दो चीजों में करनी है, आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, पर इसके अंदर आउटपुट जो बना कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से बना और कुछ बीच में बनकर आया था, उसको हमने कंप्लीट करा। ठीक है जी, तो ये समझ आया। ऐसे ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 100। और अब ध्यान से बताओ ये जो 200 है, ये जो 200 है इस पे कितना काम हो चुका था 180 और 80, ये काम इतना हो चुका था। तो अब इस साल काम होना कितना है, अब तो 0% काम होना है इस पे, लेबर 20% काम होगा, ओवरहेड 20% काम होगा, और जो 900 यूनिट हैं वो तो स्टार्टिंग से बने इस साल, उस पे मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100%। क्या ये बात समझ आती है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ध्यान से बताओ स्टार्टिंग से बना है ये या पिछले को यूज करा स्टार्टिंग से, क्योंकि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो पूरा हो गया, तभी कह रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने कहा 100 जो बना, तो 100 पर इस समय क्या कहानी है 100, 40 और 40,
तो हमने कहा जी इस पर मटेरियल तो 100% लगा, लेबर 40% लगी, ओवरहेड 40% जो है लगी। ठीक है जी। और अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो बताओ जी 200 का 0 कितना हुआ 0, 200 का 20 कितना हुआ 40 और 40, इधर कितना आया 900, 900 और 900। ठीक है जी। तो मैंने आउटपुट का टोटल किया 900, इधर 940, इधर 940, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 100, 40 और 40। तो अगर मैं टोटल करूं ये कितना आ गया 1980, 980। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा इसलिए बस जितना पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते जाना, मेरा पूरा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे रहता है। कंसेप्ट को पकड़ लोगे फिर कोई भी सवाल आप करना चाहो मस्त जो है कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी स्पीड इसी तरीके चलती है, कंसेप्ट बिल्डिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है रहेगा। उसके बाद तो किताब के जितने सवाल की प्रैक्टिस करनी है आप अच्छे से कर लेंगे। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाएं। और इसी में अगर एबनॉर्मल लॉस होता, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होता, एबनॉर्मल गेन होता डिग्री ऑफ कंप्लीशन में, मतलब अब कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं, कंसेप्ट आपको सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से फोकस कर रहे हैं। इसी में अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होता, नीचे लिख लेते। एबनॉर्मल गेन होता तो 100% मानते और नेगेटिव 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 जो है अपन लिखते। लो जी, इसके बाद अब नेक्स्ट मेरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल सेम बनेगा। तो हमने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बताएं जी। छोटी सी स्टेटमेंट बनती है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो बताओ जी मटेरियल कॉस्ट कितनी 12,000, यहाँ तो कॉस्ट लिखेंगे। हाँ जी, कॉस्ट कितनी 12,000, 18,000 और 15,000। इसी में अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो मटेरियल से माइनस करते। मैंने कहा ना अब कंसेप्ट सेम चल रहा है, सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर साथ साथ बता रहा हूँ। इसी में नॉर्मल लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा, सारा काम जो है कर लोगे। कॉस्ट ये आ गया, उसके बाद क्या है इक्विवेलेंट यूनिट्स। हाँ जी, कितना 1980, 980। ठीक है जी। उसके बाद अब मुझे बताएं कॉस्ट पर यूनिट, पहला कितना 12, 18.3673। आगे बताओ 15.3061। तो भाई 15.3061 ये आप कहाँ जाएगा? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो 10 से 14 नंबर अपने पक्के जो है करते चले जाओ। चलो जी, और आगे बढ़े। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद अपन को बनानी है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो जी, इसके बाद अपन को बनानी है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। जल्दी से बताएं किस किस को वैल्यू करना है। हाँ जी, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जिसको वैल्यू करना होता है बस वो हम ऊपर लिखते हैं, जिसको वैल्यू करना है उसको बस हमने ऊपर लिखा। तो हमने कहा वैल्यू अपन कर रहे हैं आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। तो यहां पर आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। उससे पहले कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पर क्या आता है इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज। ठीक है जी।
और इस साइड में क्या आएगा, जो जो खर्चा हुआ, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स। मटीरियल 12 रुपीज़ का, लेबर 18.3673, ओवरहेड्स 15.3061। ठीक है जी। आउटपुट कितना बना हमारा, आउटपुट हमारा कितना बन गया, बना कितना था 1100, पर उसके हिसाब से हमने कहा इक्वल यूनिट पे चले तो कितना आएगा आपका 900, नीचे देखना 900, 940 और 940। तो हमने कहा बना कितना है 1100, पर इस साल खर्चा कितना हुआ उसके हिसाब से यहां पर कितना आएगा 900, 940 और 940। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कितना 140 और 40, 140 और 40। तो भाई जल्दी से मुझे बताएं 10,800, 17,265, 14,388। ठीक है जी। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर आओ 1200, 735, 612। पर भाई टोटल मत करना, अब ध्यान से चेक करो आउटपुट बना कितना 1100, आउटपुट बना कितना जी 1100, 1100 का आउटपुट बना है। मेरे को तो इस 1100 की कॉस्ट टोटल चाहिए, मेरे को तो 1100 की टोटल कॉस्ट चाहिए, इसको बनने में कितना खर्चा जो है हुआ। तो मैंने अभी किया क्या, अभी तो मैंने कौन सा खर्चा लिया, इस साल जो खर्चा लिया वो मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने कहा इस साल 900 पर मटेरियल लगा, 940 पर लेबर लगी, मान लो 940 पर लेबर लगी, पर ये जो खर्चा आएगा मुझे टोटल चाहिए 1100 बनाने का खर्चा कितना। तो मैंने कहा जो इस साल का खर्चा हुआ वो तो ले लिया, जो खर्चा ऑलरेडी था वो भी तो आउटपुट में आ जाएगा। मैंने कहा अब ये 1100 में ये खर्चा भी तो मेरा इंक्लूड होगा, तो 7538 मैं नीचे लिखूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 7538 इसको भी ऐड करूंगा, और ये मेरा क्या है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी तो मेरा खर्चा है। तो मैंने कहा अब जाके 1100 की पूरी कॉस्ट आ गई, 1100 की पूरी कॉस्ट आई, कुछ मेरी पास्ट का खर्चा था और कुछ मेरा इस साल का खर्चा हुआ। तो मैंने कहा टोटल 1100 बनाने में इतना खर्चा हुआ, जिसमें मटेरियल पहले लग चुका था, इसलिए इस साल मटेरियल कॉस्ट अलग से नहीं डाली। पर मैंने कहा मटेरियल लगा तो है 1100 में, पूरा मटेरियल लगा है, तो जो मटेरियल पिछले साल का लगा था अब उसको अलग से मैंने ऐड जो है मैंने कर दिया है। ठीक है जी। तो अब इसको टोटल जो है अब आप कर दें। हाँ जी। तो भाई अब टोटल करें कितना 49,991, 49,991, और दूसरा 2547, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो चेक करें 49,991, अब ऊपर जो है लेकर चलेंगे 49,991 ये आया, और आपने कहा 2547, तो जरा एक बार टोटल करके देखो तो कितना आएगा 52,538, टोटल कितना आया 52,538 जो है ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो भाई मुझे कॉस्ट तो पूरी निकालनी है, तो मैंने कहा 1100 को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी 49,991, जिसमें 7538 पिछले साल खर्चा हो गया था, पिछले साल खर्चा था, पर पिछले साल में इसको कहां लेके गया था बैलेंस शीट में, क्यों एसेट माना था। अब मैंने कहा अब ये सामान पूरा बन गया, अब इसकी कॉस्ट में, अब फिनिश गुड की कॉस्ट में जो है आ जाएगा। अगर मैं इसको बेचूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा, नहीं बेचूंगा तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। पर मैंने कहा 1100 की कॉस्ट मेरी कितनी है 49,991 जो है आ जाएगी। लो जी आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, लो जी आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, क्या ये बात समझ आती है। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब हुआ,
जो सामान ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नया प्रोडक्ट जो है बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा पहले आप 200 को कंप्लीट करोगे, इसलिए पहले हमेशा आउटपुट में ये 200 कौन सा होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर जो बैलेंस है वो हम करंट मानकर जो है अपन चलेंगे। आई होप यहां तक सारी बात क्लियर है। इसमें आराम से चेक कर लो, किसी को कोई भी डाउट हो। ये सारा ठीक चल रहा है। एक अप्रोच ये है जिस तरीके से हम काम करते हैं, और एक मेथड और है। मार्केट में दोनों ही चलते हैं, मार्केट में दोनों मेथड चल रहे हैं। मेथड 2, लो जी, मेथड 2 क्या है, वेटेड एवरेज। लो जी, मार्केट में दो मेथड चलते हैं और पेपर में पूछा जाएगा कि आपको कौन से मेथड से करना है। तो कहेंगे भी आपको बनाना है फॉलोइंग फीफो मेथड या फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड। तो लो जी, सेकंड मेथड चेक करें, वेटेड एवरेज मेथड। सब कुछ सेम चलेगा। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। लो जी, छोटू सा प्यारा सा अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। लो जी, सिर्फ हल्का सा चेंज है, बाकी सबको सेम। सबसे पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितने यूनिट जी, 200, और किस अमाउंट पर है, 7538। सेम चलेगा, टू मटीरियल, टू वेजेस और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। 1000 यूनिट हैं और रुपए थे 12,000, 18,000 और 15,000, और ये टोटल भी कितना आ रहा था, 52,538। कितने यूनिट जी, 1200। हमने कहा जी बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 में कितने यूनिट जा रहे हैं, 1100, और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो कितना है, 100। कितना हुआ जी, 1200। इसी की वैल्यूएशन अपने को जो है करनी है, इसी की वैल्यूएशन जो है अपने को करनी है। तो भाई अब चेक करें, वैल्यूएशन करनी है तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, सेम कहानी जो है चलेगी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, वही 3 स्टेट में बनेगी, बस एक सोच का फर्क है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे। सिर्फ एक सोच का फर्क है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसी को चेक करते हैं। तो भाई मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। उससे पहले यूनिट्स। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। लो जी, और यहां पर क्या आएगा, यूनिट्स। तो भाई यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट्स। लो जी, चेक करें, सिर्फ सोच का फर्क है। फीफो मेथड और वेटेड एवरेज, प्रोसेस वाइज बात करें
तो बात एक ही है भाई, जो पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर नई यूनिट जो है बनाएंगे। पर वैल्यूएशन के लिए सोच में थोड़ा सा फर्क आया। फीफो मेथड क्या कह रहा है कि भी जो आपका मटेरियल लगा, जो आपका करंट मटेरियल लगा है वो करंट काम पर लगा होगा, ये जो लेबर लगी है करंट पर लगी है, ये ओवरहेड करंट के हैं, तो इन्हें कहा इसको अलग रखो, इसको तो अलग करो, लास्ट में ऐड करेंगे। और इस पर जो इस साल मटेरियल पे खर्चा हुआ, इस साल जो लेबर पे खर्चा हुआ, इस साल जो ओवरहेड पे खर्चा हुआ, वो हमने सारा काम जो है किया। वेटेड एवरेज कह रहा है इसको हम अलग नहीं रखेंगे। वो क्या कह रहा है कि सर आउटपुट जो मेरा बन रहा है हमें क्या करना है, उन्होंने कहा एक तरीका कि सर अब सीधा मुझे बताओ आउटपुट कितना बना। आउटपुट कितना बना 1100। उसने कहा जी 1100 बना है, तो आउटपुट पर कितना मटेरियल लगा होगा, कह रहे हैं जी 100%। चाहे पिछले साल लगा या इस साल लगा तो 100% मटेरियल है। हमने कहा हाँ। कह रहे इस पर लेबर कितनी लगी, हमने कहा जी 100%। ओवरहेड कितनी लगा 100%। उसने कहा जब मुझे आउटपुट बना है 1100 तो उस पर पूरा मटेरियल चाहे पिछले साल का या इस साल का 100% लगा। तो कह रहे हैं 100% के हिसाब से आप इसको चुपचाप 1100 लो, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना है 100, उस पर मटेरियल कितना लगा है 100%, लेबर कितनी लगी 40%, ओवरहेड कितने लगे 40%, तो यहां पर कितना आया 100, 40 और 40। बस फीफो और वेटेड एवरेज में कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। उन्होंने वेटेड एवरेज में कहा हम तो एवरेज प्राइस लेंगे, अभी दिखाता हूं एवरेज प्राइस कैसे लेंगे। उन्होंने कहा जी 1200 पे मटेरियल पूरा लगा, 1140 पर लेबर लगी और 1140 पर लेबर लगी। ठीक है जी। उन्होंने कहा हम वेटेड एवरेज मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, वेटेड एवरेज लेबर कॉस्ट निकालेंगे, वेटेड एवरेज ओवरहेड रिकवरी रेट जो है निकालेंगे। और उन्होंने कहा अब क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। उन्होंने कहा एवरेज प्राइस मुझे निकालना है। उन्होंने कहा जी एवरेज प्राइस जो है मेरे को निकालना है, तो भाई उन्होंने कहा एवरेज प्राइस अपन निकालेंगे। तो हमने कहा जी मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, लो जी। अब उन्हें कॉस्ट पर निकालनी है, एवरेज प्राइस निकालना है। इस साल 1100 यूनिट बने तो 1100 पर बताओ टोटल मटेरियल कितना लगा होगा। हमने कहा टोटल मटेरियल कितना लगा, चाहे पिछले साल का या इस साल का। तो हमने कहा देखो जी कुछ तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लग कर आया था, बताओ जी कितना मटेरियल लग कर आया। ऊपर कहीं ना कहीं सवाल में गिवन था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 2160, कह रहे इतना मटेरियल मेरे इस 1100 में लगा तो है। तो कह रहे 2160 का मटेरियल जो है मेरा लगकर आया, 2160 का मटेरियल मेरा ऑलरेडी लग चुका था। और मैंने कहा इस साल मैंने कितना लगाया, करंट कॉस्ट। इस साल करंट कॉस्ट कितनी लगाई 12000। तो उसने कहा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 14160। तो उन्हें कहा भी कुल मिला के अब शायद आप समझ पाएंगे 1100 यूनिट जो बने हैं इस पर मटेरियल कितना लगा, इतना ही लगा होगा। 1100 पर पूरा मटेरियल इतना लगा, 2160 भी इसी पर लगा है और 12000 भी इसी पर जो है लगा है। और हमने कहा अब आगे काम वही इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट कितना 1200। तो बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट कितना 11.80। वेटेड एवरेज प्राइस निकाला है। क्या ये बात समझ आती है, प्रोसेस सेम है, बस वेटेड एवरेज प्राइस निकाला। मैंने कहा जो 1100 बने हैं उस पर मटेरियल कितना जो है लगा, उस पर मटेरियल कितना लगा, पूरा 100% जो है लगा है। तो 100% लगा कौन कौन सा, पिछले साल का, इस साल का, सारा मटेरियल को टोटल कर दिया, डिवाइड बाय 1200 कर दिया। ऐसे ही अब बताओ लेबर टोटल कितनी लग गई, पिछले साल लेबर कितनी लगी 2864,
और इस साल कितनी लगी 18,000। तो मैंने कहा टोटल लेबर कितनी हो गई 20,864। और इस लेबर पे टोटल खर्च करके बताओ कितने यूनिट हमारे बन रहे हैं 1140। तो बताओ जी वैल्यू 18.3018। वेटेड एवरेज प्राइस निकाला है, सारा कॉस्ट को टोटल किया, यूनिट को टोटल किया। ओवरहेड पिछले साल कितने लग चुके थे 2514, इस साल कितना 15,000, टोटल कितना हुआ 17,514 और कितना 1140। बताओ जी 15.3632 जो है आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसे याद करो फाउंडेशन में भी जब स्टोर लेजर बनाते थे तो फीफो में ऊपर का अमाउंट हमेशा अलग अलग करते थे, वेटेड एवरेज में सब डिसॉल्व जो है करते थे। कितना मटेरियल पहले लगा, कितना है, टोटल मटेरियल निकाल दिया, कितनी लेबर पहले लगी, कितनी लेबर अब लगी, टोटल जो है कर दिया, कितने ओवरहेड पहले किए, कितने अब आए, टोटल जो है करते चले गए। वेटेड एवरेज में टोटल करते जाते हैं और फीफो में स्टोर लेजर कुछ याद हो तो सबके टुकड़े, पिछले साल का मटेरियल इतना, इस साल का मटेरियल अलग अलग जो है अपन करते थे। आई होप क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये समझ आ गया, आगे तो टाइम पास अब हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, लो जी चेक करें स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। हमें उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट, कॉस्टिंग बहुत आसान है और अब तक का जो अनुभव है इतने सालों का, 6 के 6 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका कॉस्टिंग में जो है आएगा। मेजॉरिटी का सबसे ज़्यादा स्कोर जो है ना 6 के 6 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका कॉस्टिंग में जो है आता है, क्योंकि सबसे कम सिलेबस है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है ये आपका आता है। ईजी भी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे सब्जेक्ट, इसमें आपका स्कोर जो है आएगा। और रीज़न भी है, जैसे मैंने कहा टैक्सेशन है, इनकम टैक्स और जीएसटी सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली कॉस्टिंग से थोड़ा सा स्कोर कम जो है आप करेगा। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया जान के हैं, स्कोर थोड़ा सा कम जो है रहता है। फिर लॉ स्कोर वैसे ही कम रहता है, बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे सिलेबस कितना भी हो। ऐसे ग्रुप 2 में आ जाओ तो आपका एक क्या है एफएम एसएम, एफएम न्यूमेरिकल पर एसएम में स्कोर थोड़ा सा कम जो है आपका रहेगा। थियोरी है, लिखने में थोड़ा सा नंबर जो है कम हो जाते हैं। ऐसी ऑडिट स्कोर थोड़ा सा कम रहेगा। एक कॉस्टिंग ऐसा है जो पूरा न्यूमेरिकल में कह सकता हूं, इसलिए इस पर 90 क्रॉस करना बहुत आसान जो है आ जाते। तो मेरे बच्चों के 80-90 बहुत ईजिली जो है आ जाते। बस बात वही है, प्रैक्टिस अच्छे से जो है करते चले जाना। बताओ जी कौन कौन सी वैल्यूएशन करनी है अपने को? 2 चीजों की, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जी एक आउटपुट और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज। और यहां पर क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स 11.80, 18.3018, 15.3632। और आउटपुट की बात करें तो ऊपर से आउटपुट चेक करें तो भाई आउटपुट कितना 1100 1100 1100। तो आउटपुट कितना बना 1100 1100 1100, पूरा 100% कंप्लीट। और क्लोजिंग वर्क की प्रोग्रेस 140 और 40, 140 और 40 बता सकते हो? हाँ जी कितना 12980। नेक्स्ट 20132। नेक्स्ट 16900, 16900। तो टोटल कितना आएगा 50,012। अब मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस अलग से ऐड नहीं करना, क्यों? मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। और ऐसे ही इधर कितना आया 1180, आगे कितना आया
732। आगे कितना आया 614। 5 मत करना फिर गड़बड़ हो जाएगा। 4 5 6 7 8, एक बार चेक कर लेना ये कितना आ रहा है आपका 2526 जो है आ जाएगा। तो भाई एक बार ये 50,012 कर लो तो ऊपर अपना आया 50,012। 1 रुपए का राउंड ऑफ हमेशा बस ध्यान रख लेना। 50,012 और यहाँ पर 2526 करोगे तो ये टोटल हो जाएगा 52,538। 1 रुपए का ऊपर नीचे राउंड ऑफ हमेशा ये चेक कर लेना कि भाई मैच हो जाए, तो 1 रुपए का ऊपर नीचे राउंड ऑफ जो है ये आप देख लेना। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई आराम से चेक करो, मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर पहुंच गया है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का हमने सीखा, आज हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सीखा। और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में से 2 मेथड है, पहला फीफो मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज। फीफो मेथड क्या कहता है, जो कॉस्ट पहले लग गई उसको अलग रखो, करंट कॉस्ट की एलोकेशन जो है करो और लास्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस को सीधा आउटपुट में ऐड कर देना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज क्या कहता है, नहीं, पुराना मटेरियल करंट में दोनों को टोटल कर लो, पुरानी लेबर करंट लेबर टोटल कर लो, पुराना ओवरहेड करंट ओवरहेड टोटल करके एवरेज प्राइस निकालो और उस प्राइस पर वैल्यूएशन जो है होनी चाहिए, उस प्राइस पर वैल्यूएशन जो है होनी चाहिए। लो जी आराम से देख लो, किसी को यहां तक कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? सारा ठीक चल रहा है? तब एक सवाल अब आपको करना है सिर्फ इसी की प्रैक्टिस के लिए। लो जी चेक करें, अब अगला सवाल आपके लिए और कोशिश करना अब आप खुद से अच्छे से सॉल्व जो है कर लीजिएगा। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे हैं 5,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड 5,000 units were introduced in process 1. In process 1 कह रहे हैं कॉस्ट रिलेटेड या कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये सवाल आपको करना है। ड्यूरिंग द पीरियड कह रहे हैं जी मटीरियल, मटेरियल लगा जी 1,00,000 रुपए, फिर लेबर, लेबर हमारी लगी जी 80,000 रुपए, फिर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हमारे लगे जी 50,000 रुपए। ओवरहेड्स में हमेशा फैक्ट्री जरूर लिख लेना, फैक्ट्री ओवरहेड्स याद रहे, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं आपको दे रहा हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस कहो प्रोग्रेस कहो एक ही बात है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो मैं आपको दे रहा हूं 1200 यूनिट्स, जिस पर मटीरियल लग चुका है 80%, जिसकी वैल्यू कितनी है 20,000, जिस पर लेबर लग चुकी है 60%, वैल्यू कितनी 18,000, जिस पर ओवरहेड्स लग चुके हैं 60%, वैल्यू कितनी 12,000। टोटल कितना हो गया जी 50,000। टोटल कितना आ गया जी 50,000, ठीक है जी। तो 5,000 ऊपर से हमने इस साल इंट्रोड्यूस करे, 1200 टोटल कितने हो गए 6,200, 6,200। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 4,500
4500 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, और 6200 में से 4500 तो बन गए एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो भाई 6200 में से 4500 तो बनकर तैयार हो गए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कह रहे हैं कितना होगा, 5% ऑफ इनपुट एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो भी जितना हम इस साल इनपुट डालते हैं और कितना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है बनाएंगे, 5% तो लॉस होगा। तो कितना लॉस एक्सपेक्ट करें, 310। तो हमने कहा जी 5000 और 1200 टोटल कितना हो गया, 6200 का 5% तो हमें पता था, ये तो नुकसान होगा ही होगा, कितना 310। तो भाई 310 का तो नुकसान मानकर जो है चल रहे थे, 310 का नुकसान मानकर चल रहे थे। और ध्यान से चेक करना, मैं आपको दे रहा हूं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कह रहे हैं मटेरियल 100%, लेबर 85%, ओवरहेड्स 85%। और नॉर्मल लॉस मानकर चलते हैं कि मटेरियल 100% लगता था, लेबर ओवरहेड्स 85% जो है लगती थी, और उस पे स्क्रैप वैल्यू। और जब ये बेचने जाते हैं तो ये 10 रुपए पर बिक जाता है। सब ठीक चल रहा है? तो जब बेचने जाते हैं 10 रुपए पर बिक जाता है। और आगे बढ़े, चलो जी। उसके बाद फिर कह रहे हैं एक्चुअल लॉस, और इस साल नुकसान हमारा कितना हुआ, 400 यूनिट का। नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड था, 310। एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, 400। तो एबनॉर्मल लॉस कितना, 90। 90 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। लो जी, तो लिख लो डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाँ जी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैं आपको दे रहा हूं। मटेरियल हमारा लगा जी 100%, मटेरियल हमारा लगा कितना, 100%। और एक शब्द और लिखवा देता हूं, कन्वर्जन। हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट वो हमारी लगी है 80%। कन्वर्जन कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है, लिख लो लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल को कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बना रहे हैं, तो लेबर ओवरहेड्स को एक कंबाइंड नाम क्या देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। का मतलब लेबर भी कितनी, 80%, ओवरहेड भी कितने, 80%। ठीक है जी। हर सवाल में थोड़ा थोड़ा नया जो है मैं डालता चला जाऊंगा। तो भाई ये एक्चुअल लॉस हुआ। उसके बाद फिर क्या रह गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन मार्क, यूनिट्स खुद ही निकाल लेना। सवाल पेपर में ऐसे ही आता है, तब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस खुद निकाल लोगे टेबल से। और क्या देना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कई बार मन करता है जब सवाल दे दिया तो भाई जवाब भी दे दिया कर, है ना। पेपर में ऐसा हो जाए सवाल के साथ जवाब भी आ जाए, चेक कर लिया करो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कह रहे हैं जी मटेरियल कितना, 70%, एंड कन्वर्जन कॉस्ट वो कितना, 50%।
ठीक है जी, चलो और आगे बढ़े। और बस अब आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर प्रिपेयर विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोसेस अकाउंट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट यूजिंग बोथ मेथड, यूजिंग बोथ मेथड्स। अब मैं फीफो कहूंगा तो जिनका मन वेटेड का है वो नाराज हो जाएंगे, वेटेड कहूंगा तो जिनका मन फीफो का है वो नाराज हो जाएंगे। तो मैंने दोनों ही करा देता हूं, इसलिए क्लास में कोई नाराज जो है ना हो। ठीक है, चलो आ जाए। तो वही शुरू करते हैं। हाँ, बच्चे कह रहे वोटिंग करा लेते हैं। देखो वोटिंग में क्या होगा, फेस टू फेस वाले वोटिंग कर लेंगे, ऑनलाइन वाले भी वोटिंग कर लेंगे। मेरा कुछ एक जेंट्री कस्टमर है जो रिकॉर्डेड है, जो बाद में आएगा उसकी वोटिंग कैसे होगी, वो भी नाराज हो जाएंगे। तो इसमें मैं नाराज किसी को नहीं करता, ठीक है। तो हम सबको साथ साथ जो है कर लेते हैं। चलो जी, तो भाई शुरू करते हैं मेथड 1। चलो जी, तो भाई शुरू करते हैं मेथड 1। यूट्यूब से कमेंट आया है, सर लव योर वे ऑफ टीचिंग, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। आप फीस दे देना, देन आई ऑल्सो लव यू। हाँ, ये यूट्यूब से डेमो ले रहा है, तो आपको मुझसे प्यार हुआ, अभी मुझे आपसे उतना नहीं हो पा रहा, पैसे दो, फिर मेरे को बहुत प्यार होगा आप पे। चलो जी, और सारे बच्चे ठीक चल रहे हैं। कह रहे सर गलती से ऐसा लग रहा है 100 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है। अरे नहीं बेटा, ये 100 नंबर का कहाँ है, ये कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर। भाई फीफो से 10 नंबर और वेटेड एवरेज 10 नंबर, तो 10 से 14 नंबर मान के चलो। तो ये 10 से 14 नंबर का सवाल जो है आएगा, तो 20 से 28 नंबर जो है मानकर जो है चलो। चलो जी, तो भाई शुरू करते हैं मेथड 1। बच्चों की आंखें मेरी तरफ, सर आप कराओगे या हम आएंगे स्टेज पर, आप आ जाओ स्टेज पर। ठीक है जी, चलो बनाना शुरू करते हैं। चलो जी, तो भाई ऑफलाइन बच्चे इजी सवाल है। 200 रुपीज कैश प्राइस के लिए फीफो, 200 रुपीज कैश प्राइस के लिए आपका वेटेड, और ऑनलाइन वाले बच्चों आपके लिए 100 रुपीज कैश प्राइस। ऑनलाइन वाले बच्चों आप मुझे क्या देना, प्रोसेस अकाउंट का बस वैल्यूएशन दे देना। जो जो वैल्यूएशन है आपकी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। चलो जी, तो भाई अभी इजी सवाल है तो 200 रुपीज कैश प्राइस, जब कुछ अच्छे सवाल होंगे तो फिर 500 रुपये कैश प्राइस तब जो है कर देंगे। क्लेरिकल सा लग रहा है, तो अभी 200 पे ही खेलते हैं। चलो जी, तो भाई यूनिट्स और रुपीस, हाँ यूट्यूब से बच्चे कह रहे हैं हमें भी एडमिशन लेना है, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। मैं तो खुद चाहता हूं आप एडमिशन लें, हमारी वेबसाइट पर जाएं, पैसे दें, एडमिशन हो गया। चलो प्रोसेस 2, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, to material, to wages, to factory overheads। ऑफलाइन दोनों मेथड 200 रुपीज 200 रुपीज, और ऑनलाइन 100 रुपीज कैश प्राइस। और आपको सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में मेरे को अमाउंट बता देना, नॉर्मल लॉस, और ऐसे लिख देना नॉर्मल लॉस NL, एबनॉर्मल लॉस AL, उसके बाद आउटपुट ऐसे कॉलन, और उसके बाद
एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ही है, आउटपुट हो गया, और WIP। बस ऐसे करके मेरे को वैल्यू जो है आप लिख देना, सिर्फ ये 4 वैल्यू से मेरा काम जो है चल जाएगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूं मैं, कहीं आप गलत ना चले जाओ। सब कुछ ठीक है, बस मुझे ध्यान से बताओ, नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन किस पर करते हैं? स्क्रैप पर। तो इसलिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें इसकी कॉस्टिंग करनी ही नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर रियलाइज जो है होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर रियलाइज होगा, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरे काम नहीं आता। बस एक ये ट्रिकी सा पॉइंट था, बाकी मेरे को लगता है सब आप अच्छे से कर लोगे। तो बाय नॉर्मल लॉस, बाय abnormal loss, by process 2, by closing work in process। लो जी, तो भाई प्रोसेस अकाउंट बनाना है, और उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हाँ जी, जो भी कॉन्फिडेंट हो फटाफट सॉल्व करके स्टेज पर आ जाए। इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यूनिट्स, तो भाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट। तो भाई यहां पर यूनिट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हाँ जी, ऑफलाइन में किसी का भी सवाल अगर हो गया हो या ऑलमोस्ट हो गया हो, कॉन्फिडेंट हो, तो स्टेज पर फटाफट से आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो भाई वैल्यूएशन किस किस की करनी है अपने को? आउटपुट की करनी है, और किसी करनी है एबनॉर्मल लॉस की करनी है, एबनॉर्मल लॉस के बाद किसी करनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की करनी है। तो आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी अपन को वैल्यूएशन जो है करनी है, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट।
हाँ जी, कोई बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो फटाफट से स्टेज पर आ जाओ। बस डिस्कस मत करें, खुद से करें। मेरे को पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऐसी हो क्लास में ही सब समझ आ जाए। या चलो फिर मैं शुरू करता हूं। चलो जी, आ रहे हो? आ जाओ। चलो जी, तो भाई एक स्टूडेंट स्टेज पर आते हुए। आ जाए। चलो जी, तो भाई चेक करना शुरू करें। प्रोसेस अकाउंट स्टार्टिंग में कितने यूनिट? 1200 और अमाउंट है 56,000। आपने जो लिखा ये कितना है? अच्छा 50 है, सॉरी, उस जीरो का 6 हो गया था, तो अमाउंट कितना? 50,000। ठीक है जी, तो ये 1200 अमाउंट कितना? 50,000। फिर 5,000 यूनिट और आए। आराम आराम से लिखें। हाँ जी एक मिनट फिर से, इसको कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आराम से। और इसको मैं बताया तो इसको टच नहीं करना, इसको टच करेंगे तो आराम से हो जाएगा, नॉर्मल पेन की तरह। नॉर्मल पेन की तरह जो है आप लिखते जाओ। हाँ, 1 लाख। उसके बाद वेजेस 80,000। फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। तो भाई हमारे 6,200 यूनिट हैं और टोटल कितना आया? 2,80,000। टोटल कितना आ गया जी? 2,80,000। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 310 आया। एक बार 310 कैसे आप लिख देना, 6200 का 5%, 6200 का 5%, तो ये 310 आया 6200 का 5%। और इसकी वैल्यू कितने पर करेंगे? स्क्रैप पर। हमें इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं चाहिए, तो 3100 रुपए। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कितना आया? 90। ये कैसे आया? हमने कहा भाई 400 माइनस 310, तो भाई 400 माइनस 310, एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 410, जिसमें 310 तो पता था 90। आउटपुट हमारा कितना बना? 4500। आउटपुट हमारा कितना बना? 4500। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6200 में से 400 माइनस कर दो, 6200 में से 400 माइनस करो और 4500 माइनस करो। अच्छा ठीक है, तो ये आपका हो गया 1300। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1300 ही आ रहा है, ठीक आ रहा है? ठीक है जी, तो पहला पार्ट ये हमने ये अमाउंट निकाला, यूनिट निकाले। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मेथड कौन सा है? फीफो। मेथड हमारा कौन सा है? फीफो। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो आउटपुट बना उसको 2 भागों में डालेंगे। ये 49 कैसे आया? मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूं। इसको ऐसा कुछ ही मत करो, इसको कर दो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया?
बैलेंसिंग फिगर, तो बस ये बैलेंसिंग फिगर आई है, 62 में से सारा माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल कितना है 6200, तो उसमें से मैंने माइनस करा सारा, तो कितना आ गया 1300। लो जी, अब फ्रेश यूनिट, वैसे है ना पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, इसको भी काट दो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना था 1200, एक लाइन छोड़कर लिखो आउटपुट, एक लाइन छोड़कर लिखो पहले आउटपुट, और हमारा आउटपुट बना कितना, कितना बन गया 4500। तो अब ऊपर लिख लेंगे फ्रेश यूनिट। तो हमने कहा 4500 यूनिट बने, जिसमें 1200 तो ओपनिंग के थे, तो इस साल फ्रेश के कितने बने 3300, फ्रेश के कितने बने 3300। इसके बाद और मेरा क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है जी, कितने यूनिट 90, और क्या है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना 1300। ठीक है जी, और अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन पर आ जाएं, तो लास्ट टाइम 80% मटेरियल लग गया था, तो अब 20%, पहले ऊपर पूरा करते जाओ वो बढ़िया। लेबर लास्ट टाइम कितनी लगी थी 60%, तो अब कितना लगेगा 40%, आगे कितना है 40%। ऐसे ही फ्रेश यूनिट पर मेरा कितना लगेगा 100%, 100% और 100%। ऐसे नीचे सबका एबनॉर्मल लॉस फ्रेश माना जाएगा, क्यों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाले सारे बन गए। एबनॉर्मल लॉस हाँ जी कितना 100%, 80% और 80%, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 70%, 50%, 50%। सही चल रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट निकालते जाओ, 240, 480, 480, 3300, 3300, 3300। तो मेरा आउटपुट का इक्विवेलेंट यूनिट मेरा आ जाएगा 3540, 3780, 3780। फिर नीचे एबनॉर्मल लॉस 90, 72, 72, 910, 910, 650, 650। ठीक चल रहा है। पेपर में कर लोगे, 10 नंबर का है तो 10 नंबर, 14 का है 14 नंबर हो जाना चाहिए। हाँ जी 4540, 4502, 4502। हाँ जी सही है गलत है, सही है। चलो जी, अब फीफो मेथड चल रहा है, तो अब करंट कॉस्ट की बात चलेगी बस। इस साल करंट कॉस्ट की बात चलेगी, मटेरियल 1,00,000, लेबर 80,000, ओवरहेड 50,000। बताओ जी उसके बाद क्या करना है। हाँ जी लेस, बिल्कुल सही, यहां बच्चे गलती करते हैं। लेस मुझे क्या करना है स्क्रैप वैल्यू, वो जो रद्दी बिकेगी वो हम माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू कितने की बिकी हमारी रद्दी 3100 की, 3100 की हमारी रद्दी बिक गई। सेम कंसेप्ट चलना है, बस पुराना याद करते जाओ, मजाक मजाक में पूरा कॉस्टिंग आपका हो जाएगा। 80-90 नंबर बहुत इजीली आ जाते हैं। हाँ जी, और उसके बाद एक लाइन ऊपर कर लो। हाँ जी इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट 4540, 4502,
4502 और फिर कॉस्ट पर यूनिट। जिनका अगर हो गया तो वेटेड एवरेज से ही फटाफट कर लो और स्टेज पर आ जाना। अरे हाँ, एक्सप्रेशन आप कैसे हो रहे हैं, वो भी तो करना था। हाँ, अगर आपका हो गया तो आप फटाफट से वेटेड एवरेज करें और स्टेज पर आ जाना। हाँ भाई, और ऑनलाइन एक आंसर आ गया है सहेज रुस्तगी का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट, वर्क इन प्रोग्रेस, फीफो से। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, तो वेटेड एवरेज से उनको बुलाएंगे। ओहो, बाकी बच्चों ने अभी तो सोचा था शुरू करना है, या तो हो भी गया। चलो जी, तो मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और साथ में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी लिख लेना नीचे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फीफो है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 21.3436। सबका सेम यही आ रहा है, एक बार आप चेक करके बता लें। मटेरियल 21.3436, लेबर 17.7699 एंड ओवरहेड्स 11.1062। यही चल रहा है सबका। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो भाई ऊपर से इक्वल यूनिट जो है आप लेकर आएंगे। आउटपुट की वैल्यूएशन करनी है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी है, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन जो है अपने को करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट कह रही सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से क्वेश्चन दिखाना। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ओहो, यहां तो सवाल पूरा हो चुका है। ये यहाँ नहीं आएगा अमाउंट में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई अमाउंट में 50,000। सेवन ट्रिपल फाइव सिक्स बता रहे हैं। सिक्स सेवन वन सेवन जीरो बता रहे हैं। $41,981 जो है बता रहे हैं। चेक करते जाएं। तो भाई आउटपुट बता रहे हैं 2,34,707। हाँ जी, सही है गलत है? सही है। तो आउटपुट बता रहे हैं 2,34,707।
19,423 11,550 हाँ अभी करवा देता हूँ। तो भाई 7,219 तो 30,973। बच्चे कह रहे हैं सर एक बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 3 कैसे आएगा, 9 और 3 12 होगा, 972। अच्छा एक मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ सर, ये स्वैप हो गया है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जगह इसको एबनॉर्मल लॉस लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब अच्छा एक बार इसको यहाँ रखो, हाँ 2 पेन एक साथ चल रही हैं। हाँ तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, और हाँ ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है चलो जी ये जरा ऊपर लेकर चलें। हाँ जी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, ये टोटल नहीं आ रहा, एक बार टोटल करके चेक करो। 38 आ रहा है, एक मिनट 19,423 प्लस 11,550 प्लस 7,219, ये हाँ ये शायद गड़बड़ हो गया। ठीक है हाँ करो करो वो लिखो आपका जो आ रहा है। हाँ जी 38,192 अब ठीक है, 38,192। चलो इसको ऊपर ले लें, तो यहाँ पर ऊपर जो है अब लिख लेते हैं प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस कितना है 4,000, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है 4,000, 4,000 4,001 3,999, ये हो सकता है 1 रुपये का ऊपर नीचे हमेशा आ जाएगा। आउटपुट है 234,707 8 है। अच्छा अभी देख लेते हैं, आउटपुट है 234,707 और मेरा वो कितना है 38,192, 38,192। हाँ इसका टोटल में गड़बड़ आएगा, तो मैं अगर अपने एंड पर आंसर देखूं, मेरे एंड पर जो आंसर आ रहा है ठीक है ना, 1 रुपये का फर्क आ रहा है। हाँ जी 1 रुपये का फर्क आ रहा है, किस में जाएगा 193 कर दें, कहीं में कर दो इसको 193। मेरे पास जो आंसर है वो शायद 4,001 आ रहा है, अपना पेन हटाओ हाँ ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाता है। अब क्या हाँ ओहो हम नहीं खेल रहे ऐसे, क्या चाहता है आ गया। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो शायद 401 के साथ आ रहा है। ठीक है ये 4,001 ये शायद बनेगा, और ये कितना आएगा 2,80,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी क्या ये सबका आ गया, तो भाई 2,80,000 1 रुपये पर नीचे जो है कर लेना। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां जो है हो जाएं, तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए। चलो जी तो भाई 200 रुपीज़ कैश प्राइस। ठीक है जी ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू। और ऑनलाइन आंसर जब आया था, ऑनलाइन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन जो आंसर आया है सहज रुस्तगी 3,100 आया, एबनॉर्मल लॉस ठीक है 4,000 बता रहे हैं, आउटपुट 234,707 बता रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस 38,193 बता रहे हैं। ठीक है तो भाई सहज रुस्ती के लिए भी जोरदार तालियां जो है हो जाए। ठीक है तो सहज आप अपना पेटीएम नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको 100 रुपीज़ ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र जो है हो जाएंगे। और आप वेटेड के लिए आना चाहते हैं, चलो जी तो भाई एक बार फीफो में किसी को कोई भी डाउट हो,
फीफो में सबका हो गया। एंड आई होप वेटेड भी सबने बना लिया, भी बना रहे हो, बना लिया सबने। चलो जी, तो वेटेड भी सबने बना लिया होगा, तो जल्दी से आ जाते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़ी सी मदद बस आपकी कर देता हूं। प्रोसेस वन अकाउंट, वेटेड और भी आसान है। पेन रह गया, ऐसा कैसे होता है? ये रहा। पिछली क्लास में कोई आया यहां से कुछ ले गया था, इस क्लास में आया कुछ यहां छोड़ गया। कैसा है ये स्टेज? कोई यहां से कुछ एक्स्ट्रा ले जाता है, कुछ यहां पे कुछ छोड़कर चला जाता है। तो भाई प्रोसेस वन अकाउंट, उसके बाद चलो आप ही बना लोगे, फटाफट से बनाना शुरू कर दो, या मैं ही बनाता हूँ, कई बार क्या होता है दिक्कत हो जाती है। प्रोसेस वन अकाउंट में टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू मटीरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स। इधर क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस, बाय abnormal loss, by process to account, by closing work in progress या process। उसके बाद statement of equivalent units। साहिल डॉट्स लगाएगा फटाफट से ऑनलाइन, एक बार ऑनलाइन सारे डॉट्स लगा दें। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, और इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, लो जी, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ पर आया यूनिट्स। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो लो जी, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, लो जी, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हमें वैल्यू करना है, तीन चीज़ें वैल्यू करनी है। हमने कहा जी आउटपुट, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एबनॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज। लो जी, और उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट। चलो जी करें शुरू, ढांचा पूरा तैयार कर दिया, अब आप फटाफट से वैल्यूज लिख सकते हैं। चलो जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, वेटेड एवरेज से जिसका आ जाए मेरे को टाइप करके दे दें। अच्छा, वेटेड एवरेज से कुशल भाटिया ने दे दिया है। वेटेड एवरेज से कुशल भाटिया ने मेरे पास जो है पहला आया, दूसरा प्राची गर्ग का जो है आया है।
तो भाई एक आंसर कुशल भाटिया का ऑनलाइन पहले आ गया है, दूसरा आंसर प्राची गर्ग का मेरे पास ऑनलाइन जो है आ गया। चलो सवाल पर आई फिर से। प्रोसेस वन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1200 5000 यूनिट, अमाउंट मेरे को गिवन है 50,000 1,80,000 और 50। नॉर्मल लॉस हुई 310 से 3100 के हिसाब से, अब नॉर्मल लॉस 90 4500 1300। ये तो सेम ऊपर वाले सवाल से एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, इसमें कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी चलो उसके बाद अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट पर आ जाएं। वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज में अब क्या करना है, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। आउटपुट बना 4500, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास है 1300 और अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है हमारे पास 90। आउटपुट बना 100%, 100%, 100%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये कितना लिखा है 70, 70 50 50। 7 को थोड़ा ठीक कर दो, 7 सही से नहीं आया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 70 50 50 910 650 650 और एबनॉर्मल लॉस 100% 80% 80% 90 72 72 72 72। लो जी टोटल कितना आया 5500। इधर आ रहा है 5222, यही आ रहा है सबका 5222। किसी को दिक्कत आ रही हो लो जी। उसके बाद स्टेटमेंट इक्विवेलेंट यूनिट के बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, अब वेटेड एवरेज है, सारा मटेरियल टोटल करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का और करंट का। तो स्टार्टिंग में कितना है 20,000 18,000 12,000 और करंट कॉस्ट, इस बार की कॉस्ट करंट कॉस्ट कितनी जी 1,80,000 50,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, बस वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रैप माइनस होना है। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, स्क्रैप माइनस करेंगे। स्क्रैप कितना 3100। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं और इसके बाद सारा गड़बड़ जो है हो जाता है। स्क्रैप माइनस करा तो 1,16,900, उधर 98,000 और 62,000। उसके बाद हाँ जी इक्विवेलेंट यूनिट्स, हाँ जी उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स, हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकाला, वो कितना आया जी 5500 5222 5222। और उसके बाद मुझे क्या निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट 21.2545 यही आ रहा है। उसके बाद 18.7668, ठीक है जी बहुत बढ़िया। और 11.8728 सबका आ गया। लो जी मस्त टाइम पास चल रहा है। और अब मेरे को वैल्यूएशन करनी है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ठीक चल रहा है सबका। तो भाई कॉस्ट पर यूनिट हमने लिखा,
लो जी, और आउटपुट पर आए, आउटपुट कितना 4500, 4500, 4500, ये आपने अमाउंट निकाल दिया 95,645, 84,451, सारी फिगर चेक करते जाना, 53,428, यही फिगर्स आ रही है सबकी, तो टोटल हो गया 233,524, सही है, बिल्कुल सही। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में 910, 650, 650, ये आपका आया। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 19,342, 12,198, 7,717, 39,257, सही है, ये भी सही आ गया। और एबनॉर्मल लॉस 90, 72, 72, 1913, 1351, 855, टोटल हुआ 4119, सही है गलत है? सही है। अब ये ऊपर लिख लेते हैं, ये सारी वैल्यूज अब ऊपर आ जाएंगी। तो भाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 4119, मैं भी चेक कर लेता हूँ, वैसे तो आपका आंसर सही होगा। तो भाई एबनॉर्मल लॉस ये आपका जो आ रहा है 4119, 233, 524, यही आ रहा है, 39,257 जो है आ गया है। हाँ जी बिल्कुल सही आ गया। तो लो जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है हो जाए, तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए। 200 रुपीज़ कैश प्राइज, गॉड ब्लेस यू। चलो जी, और एक बार ऑनलाइन, पहला आंसर ऑनलाइन से आया था कुशाल भाटिया का, तो एक बार चेक कर लें। नॉर्मल लॉस 3100, एब नॉर्मल लॉस 4119, आउटपुट है 233,524, बिल्कुल सही। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 39,257। तो एक बार कुशल भाटिया के लिए भी जोरदार तालियां जो है हो जाए, ठीक है जी। तो कुशल भाटिया, मेरे को आप अपना पेटीएम नंबर व्हाट्सएप कर देना, आपको भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है हो जाएगा, ठीक है जी। लो जी, और पूछ लें किसी को इसमें कोई भी डाउट हो, अच्छे से कर पा रहे हो तो लो जी, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ है, पर अभी और एक दो क्लासेस और जो है लेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पर जो है अपन आ जाएंगे, ठीक है। किसी का ऑनलाइन कोई डाउट हो, ऑफलाइन किसी को भी डाउट हो, कल की मूवी का क्लास के बाद चलेंगे। अच्छा हाँ, टिकट अभी डिस्ट्रीब्यूट मैं पता कर लेता हूँ, टिकट टिकट्स आई है कि नहीं आई है, मैं भी पता कर देता हूँ। तो एक बार पता करते हैं, मूवी टिकट्स आ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चलो, तो भाई जो कल मूवी जा रहे हैं वो जो है रुक जाएं, उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बाकी सब जो है अब अपने घर जो है जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, ओके टाटा, बाय बाय।